नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पार्ट तुम्हारा तीसरा। कौन सा पार्ट होने वाला? तीसरा। साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट होने वाला है। और कल जो मैंने पार्ट कराया था उसमें भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। जो आगे आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। और जो आज का जो सेशन है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। एक क्लास और होगी, आज क्लास होगी और इसके बाद एक क्लास और होगी, जो मतलब साधारण ब्याज की जो लास्ट क्लास होगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे पिछले भी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें और दोस्तों से बोलें, अपने दोस्तों से जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, देखो टॉपिक वाइज तुम्हें टॉपिक समझाया जाएगा और हर क्वेश्चन में एक टॉपिक तुम्हें न्यू देखने के लिए मिलेगा। आप भी जानते होंगे, अगर आपने कोई पेपर दिया होगा या पुराने पेपर उठा के अगर देखे होंगे या आपने कोई पेपर दिया होगा उसमें तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले होंगे। मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आते हैं और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसी प्रकार हर टॉपिक को समझाते हैं। ₹10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग है। ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। इसने बोला है 10,000 की एक राशि का कुछ भाग, मतलब इस 10,000 में से कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। समझे? इसका मतलब ये है कि 10,000 की राशि में से कुछ भाग तो दिया जाता है 8% पर, और शेष जो भाग है, कुछ भाग देने के बाद जो शेष जो भाग है वो कितने पे दिया जाता है? 10% की दर पर दिया जाता है। ठीक है, अब उसने बोला है यदि औसत वार्षिक ब्याज, अगर उसकी औसत वार्षिक ब्याज अगर कितनी है? 9.2% हो तो वे दोनों भाग कौन से हैं? मतलब इस 10 में से वो दोनों कौन कौन से भाग हैं, इस बात को वो बोल रहा है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, देखो 8%, ठीक है। पहला भाग जो दिया था, कुछ भाग कितने पे दिया था? 8% पे, और दूसरा जो भाग दिया था वो दिया था उसने 10% पे। ठीक है,
टोटल जो भाग दिया है उसने कितना दिया है, औसत 9.2% पे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एलिगेशन लगता है, कौन सा लगता है, एलिगेशन। मैंने पहले भी तुम्हें क्वेश्चन बताए हैं। अब देखो इससे एक वैल्यू छोटी है, इससे एक वैल्यू कौन सी है, बड़ी है, एलिगेशन फिट हो गया। अब देखें तो देखो इसे घटाएंगे तो देखो इसमें से कितने बचेंगे, 1.2, ठीक है, और इसमें से कितना बचेगा, 0.8, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट, और 4 से ये 2 बार और 4 से ये 3 बार, ठीक है। तो इनका जो रेशियो जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2:3, ठीक है। कितना निकल के आया, 2:3। अगर हमें इन दोनों को जोड़ें तो कितना बैठ रहा, 5। हम तो बोल रहे हैं कि 5 रुपये उसने लगाया है। कितना लगाया था उसने, 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 रुपये लगाया है। कितना लगाया है, 10,000 रुपये। तो देखो एलिगेशन कितना बोल रहा है, 5। तो ये किसके बराबर होगा, इस 10,000 के बराबर होगा। किसके, 10,000 के बराबर, क्योंकि दोनों ही राशि हैं। हमने जो राशि निकाली है वो कितनी, 5 निकाली है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 रुपये। तो एक की अगर वैल्यू निकाले तो कितनी निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी तुम्हारी 2,000। कितनी निकल के आएगी, 2,000, ठीक है। देखो 5 की कितनी है, 10,000, तो एक की कितनी होगी, 2,000, ठीक है। तो एक की कितनी निकल के आई, 2,000 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, उसने बोला है तो वे दोनों भाग हैं। अगर दोनों भाग की बात करें तो पहला भाग 8 वाला कितना है, 2 है, और 10 वाला कितना है, 3 है। तो देखो 2 वाले को पहले निकालेंगे तो 2 का देखो, एक की वैल्यू कितनी है, 2,000, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2,000 और गुणा तुम्हारे 2, तो कितनी हो गई, 4,000। कितनी होगी, 4,000। अब देखो दूसरा भाग कितना है, 3 निकल के आ रहा है। तो देखो एक की वैल्यू हमारी 2,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2,000 और गुणा 3, तो कितने हो गए, 6,000। कितने हो गए, 6,000। इसी बात को वो बोल रहा है कि वे दोनों भाग है। तो पहला भाग कितना है हमारा, 4,000, और दूसरा कितना हमारा, 6,000। इस 10,000 में से उसने 4,000 रुपये तो कितने पे दिए थे उसने, 8% पे, और 10 में से 6,000 रुपये कितने परसेंट पे दिए उसने, 10% पे। इसी बात को वो बोल रहा है, ठीक है। देखो दोबारा देखो, 10,000 रुपये की एक राशि कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया, क्या करा, उधार दिया जाता है, ठीक है। अब उसने यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 है, कितना है, 9.2 है, वे दोनों भाग हैं, ठीक है। देखो एक को कितने पे दिया उसने, 8 पे, और एक को दिया उसने 10 पे, ठीक है। तो देखो और टोटल पे कितना, 9.2। तो इनका एलिगेशन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2:3, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं टोटल कितना है, 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बैठेगा, 5। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ रहा है, 10,000 रुपये उसने दिए थे, ठीक है। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2,000, लेकिन हमें इनकी अलग अलग वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू 2,000 है तो 2 की कितनी होगी, 4,000। जब एक की वैल्यू 2,000 है तो 3 की कितनी होगी, 6,000। तो पहले पे तो उसने 4,000 और दूसरे पे 6,000, ठीक है। दोनों भाग तुम्हारे निकल के आ गए। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, 1,400 रुपये की एक राशि पर 1,400 रुपये की एक राशि पर
3 वर्ष तथा 4 महीने। महीने का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 700 रुपये, 700 रुपये, 700 रुपये है ब्याज। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसमें जो नया जो टॉपिक है देखने के लिए क्या है, इसमें देखो 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का जो साधारण ब्याज है वो है 700 रुपये। कितना है? 700 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? है तो ये क्वेश्चन सिंपल, क्योंकि इसमें दे रखा है, देखो मूलधन भी दे रखा है, इसमें समय भी दे रखा है और इसमें तुम्हें ब्याज भी दे रखी है, तो दर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो लॉजिक है ना, इसका है 4 महीने का। क्या है? 4 महीने का। तो देखो अगर समय हम देखें, समय समय अगर हम देखेंगे तो देखो 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 महीने, तो 4 महीनों को भी हम क्या बनाएंगे? वर्ष। जब वर्ष बनाएंगे तो 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो ये जो समय निकल के आएगा ये होगा तुम्हारा इतना। ठीक है, तो देखो 4 से ये 3 बार, तो 3 से ही 1/3, 3 3 9 और 1 10/3 वर्ष। क्या होगा? वर्ष। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 3 9 और 10 वर्ष। ठीक है, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो देखो रेट, अगर हमें रेट निकालना हो, मतलब दर निकालनी हो, तो क्या करते हैं? ब्याज को रखेंगे, तो ब्याज कितनी हमारी? 700 रुपये। ठीक है, और गुणा 100। ठीक, अब मूलधन, मूलधन उसने दे रखा है 1400 रुपये और गुणा समय 10/3। ठीक है, अब देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो। ठीक, अब देखेंगे यहाँ 1400, 14, देखो 7 1 7 और 7 दूनी 14, 2 और 2 से ये 5 बार। ठीक है, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ पे कितने बचे? सिर्फ 5, क्योंकि 1 यहाँ है और 5 यहाँ है, और 5 और गुणा ये भी 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट जो निकल के आएगा 15% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 15%। इसका जो रेट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 15%। देखो दोबारा, 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का जो साधारण ब्याज है कितना दे रखा है? 700 रुपये। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसने रेट पूछा है। अब रेट अगर समय देखें तो 3 वर्ष और 4 महीने का, अगर इसमें क्या बनाएंगे हम? वर्ष। क्या बनाएंगे इसमें? जब वर्ष बनाएंगे तो 12 से क्या देंगे? भाग। ठीक है, तो 4/12। अब इसे हम बोल सकते हैं 1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काटेंगे 4 1 4, 4 3 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 से ही 1/3। ठीक है, अगर इसे सरल करेंगे तो 10/3 वर्ष। ठीक, अब देखो ब्याज हमारे पास है और गुणा 100, और मूलधन भी हमारे पास है, और समय हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 15%। इसी बात को वो पूछ रहा है कि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। घुमा घुमा कर क्वेश्चन देगा तुम्हें, हर क्वेश्चन में एक लॉजिक मिलेगा। किसी भी प्रकार आपको घुमा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है, उसकी भाषा को पकड़ना है, वो कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ यही चीज़ है और कुछ नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, करने के लिए हर पेपर में इसी चीज़ को देखना पड़ता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और लाइक तो करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन ₹720 हो जाता है यदि ब्याज की दर से यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने बोला है साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई दर है, उसने बोला है 600 रुपये का 4 वर्ष का, 600 रुपये का 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना दे रखा है, 720 रुपये। कितना दे रखा है, 720 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए। अब इस जो क्वेश्चन में जो लॉजिक है यहाँ से है, यहाँ से क्या है, 2% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। अब देखो उसने बोला है कि जो भी इसकी जो परसेंट निकल के आएगी उस परसेंट में 2% को और बढ़ाया जाए। जब 2% को और बढ़ाया जाए तब हमारा मिश्र धन कितना निकल के आएगा। भाई निश्चित बात है, अगर उसकी दर अगर बढ़ा दी जाए तो और ब्याज फालतू बनेगा। जब ब्याज फालतू बनेगा और मूलधन में जब जुड़ेगा तो निश्चित बात है कि मिश्र धन क्या होगा, उसका बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वृद्धि नहीं करता, कमी करता तो मिश्र धन में क्या होती, फिर कमी होती। लेकिन इसमें वृद्धि की बात हो रही है तो वृद्धि होनी है किस में होगी, मिश्र धन में, और मिश्र धन को ही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मूलधन कितना हमारा 600 रुपये, वर्ष कितनी है 400। अब पहले तो इसमें हमें देखो क्या दे रखा है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना दे रखा है, 720 रुपये। अब देखो मिश्र धन होता क्या है, जो हमारी जो राशि होती है, जो धनराशि होती है जो दी जाती है, उसके बाद जो हमें जो प्राप्त होता है ब्याज, और दोनों को जो मिला के किसको, धनराशि को और प्लस ब्याज को जो मिलाकर हमें जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो हमें मूलधन दे रखा है, तो मैं एक चीज़ बताओ, हमने जो दिया, मान के चलो हमने 600 रुपये किसी को दिए और हमारे 720 रुपये हो गए, तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो पैसा जोड़ा वो किसका है, ब्याज का ही तो है। किसका है, ब्याज। तो एक्स्ट्रा जो पैसा हम निकालेंगे 720 और माइनस के 600, तो कितनी ब्याज आ गई हमारी, 120 रुपये। कितनी आ गई हमारी, 120 रुपये। और यही बात मैंने तुम्हें कल भी दोहराई थी। क्या दोहराई थी, कल भी हमने तुम्हें बताया था कि मिश्र धन कौन सा धन होता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्याज जो निकल के आई, कितनी निकल के आई, 120 रुपये। ठीक है, अब इसमें दर, अगर हमें दर पता करना हो तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास ब्याज हो गई, हमारे पास समय भी हो गया और हमारे पास मूलधन भी हो गया, तो हम दर निकाल सकते हैं। तो दर अगर निकालें, दर परसेंट, तो देखो ब्याज कितनी है, 120 रुपये और गुणा हमारा 100, और नीचे क्या रखेंगे, मूलधन। मूलधन कितना, 600 रुपये, और गुणा समय कितना है, समय हमारा 4 वर्ष। ठीक है, अब देखो 0 से ये दोनों 0, ठीक है, और 6 से ये 20 बार,
20, तो कितना हो गया 20/4, और 4 से ये 5 बार, तो 5%। हमारी दर कितनी निकल के आई? 5%। जो हमारी जो दर निकल के आई है वो कितनी निकल के आई? 5%। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, अब हमारी जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आई? ये 5%। लेकिन उसने ये एक बात और बोली है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, मान के चलोगा हमारी जो निकल के आई है 5% और 2% को और बढ़ा दी जाए, तो कितनी हो जाएगी? टोटल मिलके कितनी हो जाएगी? 7%। कितनी हो जाएगी? 7%। तब मिश्र धन कितना होगा? तब मिश्र धन कितना होगा? तो पहले तो ब्याज ही निकालेंगे, तो देखो ब्याज निकालेंगे 7% पे, तो देखो ब्याज अगर निकालेंगे तो देखो 600, ब्याज अगर निकालेंगे तो देखो 600 और गुणा 7% पे और 4 साल के लिए और बटा तुम्हारा 100। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। देखो ब्याज जब निकालते हैं क्या करते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखो जो ब्याज जो निकल के आई हमारी 2 जीरो से 2 जीरो और 7 से 6 सत्ते 42 और 42 चौका होता है तुम्हारे 4 चौक 16, 168। जो ब्याज जो हमारी निकल के आई 168 रुपये निकल के आई। अब तुम देखना पहले जो ब्याज बन रही थी हमारी कितनी बन रही थी? 120 रुपये। अब ब्याज कितनी बन रही है? 168। मैंने क्या बोला था, अगर परसेंट अगर वृद्धि हो रही है, परसेंट में अगर वृद्धि हो रही है तो निश्चित बात है ब्याज क्या होगी? बढ़ के आएगी। तो ब्याज कितनी बढ़ के आई? देखो 168 हो गई। लेकिन अब उसने पूछा क्या? उसने पूछा है मिश्र धन। तो मिश्र धन तो भैया तभी निकल सकता है ब्याज को जोड़ेंगे और अपनी राशि को जोड़ेंगे। अपनी राशि में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? मिश्र धन। तो 768 रुपये क्या हो गया? हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक है, 768 रुपये क्या हो गया? मिश्र धन। तो इसी बात को वो पूछ रहा है कि मिश्र धन तब कितना होगा? 7% पर निकालें तो मिश्र धन कितना होगा? 168। और पहले कितना था? 720 रुपये। कितना था? 720 रुपये। देखो दोबारा रिपीट करूं, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 720 रुपये। मिश्र धन दे दिया, मूलधन दे दिया। अगर ब्याज निकालें तो कितनी पड़ेगी? 120 रुपये। ठीक, आगे देखो, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए, 2% की वृद्धि कर दी जाए, पहले तो इसमें से ही दर निकाली जाएगी। पहली वाली दर कितनी है? अभी तो यही चीज़ नहीं पता। जब हम पहली दर को निकालेंगे तो कितनी निकल के आई? 5%। कितनी निकल के आई? 5%। कैसे निकल के आई? कि ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा समय। ठीक है, 4 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो दर कितनी निकल के आई? 5 वर्ष। जब पहली 5 वर्ष निकल के आ गई, 2 की वृद्धि की बात कर रहा तो कितनी हो गई? 7%। कितनी हो गई? 7%। तो ब्याज अगर हम निकालें, अगर अब निकालेंगे 7% पे ब्याज, जब 7% ब्याज निकालेंगे तो देखो 600 गुणा 7 गुणा 4 वर्ष। ठीक है, और बटे 100। तो ब्याज कितनी निकल के आई? 168 रुपये। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा है कि मूलधन कितना होगा। क्या पूछा है? मूलधन कितना होगा। मूलधन तभी निकलेगा जब मूलधन मिश्र धन तभी निकलेगा जब मूलधन में किसे को जोड़ेंगे? ब्याज को। तो देखो मूलधन में हमने क्या जोड़ा? ब्याज। तो क्या निकल के आया? हमारा मिश्र धन। उसने पूछा क्या है? मिश्र धन। ठीक है, तो 768 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है उसे लाइक और शेयर करते रहें, आपके लिए एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हर एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से दो वर्ष में
₹550 तथा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तथा 3 वर्ष में ₹575 हो तो धन कितना होगा। ठीक है, इसमें धन पूछा है। देखो देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹550 तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? ₹575 हो जाता है। तो धन कितना होगा? इसने क्या पूछा है? अब धन पूछा है। कभी कभार ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछता है तुम्हारी दर कितनी है। ठीक है, दर भी पूछ लेता है। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है, उसमें दर पूछ लेता है। दर भी बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो 2 वर्ष में कितना हो गया? 2 वर्ष में जो हुआ ₹550 हो गए, ₹550 हो गए। अब 3 वर्ष की बात करें, 3 वर्ष में कितने हो गए? ₹575। कितने हो गए? ₹75। अब इसी चीज़ में अपना दिमाग लगाओ कि 1 वर्ष का अंतर तो यहाँ हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों के अंतर देखें तो 1 वर्ष हो गया, और रुपए कितने बढ़े 1 वर्ष में? रुपए भी तो देखो 550 से 500 कितने हो गए? 75। तो 1 साल में कितने बढ़े होंगे? ₹25। तो तुम्हें एक चीज़ बताओ, 1 साल में कितने हो गए? ₹25। उसने पूछा क्या है? धन। 1 साल में ₹25 बढ़ गए। ये ₹25 था क्या? ये था हमारा ब्याज। ₹25 ब्याज हो गया 1 साल का। जब ₹25 1 साल का ब्याज हो गया तो साधारण ब्याज में ध्यान रखना कि बिल्कुल सेम चलती है हर वर्ष। अगर पहली वर्ष में ₹25 है तो दूसरी भी वर्ष में ₹25 बढ़ेगा, तीसरी भी वर्ष में ₹25 बढ़ेगा, चौथी वर्ष में भी ₹25 बढ़ेगा। ये साधारण ब्याज तो है। साधारण ब्याज में क्या होता है? बिल्कुल बराबर ब्याज बढ़ती है। तो देखो 2 वर्ष में फिर कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ₹50। कितनी हो जाएगी? ₹50, क्योंकि पहली वर्ष का 25 और दूसरी वर्ष का भी फिर 25। तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का हो जाएगा हमारा ₹50। अब उसने पूछा क्या है? धन कितना है। या तो इससे निकालो या इससे निकालो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखना, अगर इससे निकालेंगे तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी है हमारी? ₹50। और हमारा टोटल मिश्र धन कितना आया? ये मिश्र धन है। कितना मिश्र धन आया? ₹550। तो मूलधन कितना रहा होगा? जो हमने जो धन लगाया था वो कितना रहा होगा? धन कितना रहा होगा? देखो 550 में हम ब्याज को निकाल देंगे ₹50 को। क्यों 50 ही क्यों निकाल रहे हैं? 50 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 2 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष में ही तो हुआ है। कितने में हुआ है? 2 वर्ष में हुआ है। तो 550 माइनस के 50, तो धन कितना था हमारा? ₹500। कितना था? ₹500। ठीक है, इसी बात को वो पूछ रहा है। तो इसी बात को वो पूछ रहा है कि धन कितना है, तो ₹500 होगा हमारा। ठीक है, अब देखो दोबारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹550 तथा 3 वर्ष में ₹575 हो तो धन कितना होगा? तुम देखना, 2 वर्ष में ₹550 हो गया। अब तीसरी वर्ष में कितना हुआ? ₹575। तो यहाँ अगर वर्ष का अंतर देखें तो 1 वर्ष बाद ही उसने कितने कर दिए? ₹25 बढ़ गए। जब ₹25 बढ़ गए तो इसका मतलब 1 वर्ष की जो ब्याज होगी वो ₹25 होगी। अब 2 वर्ष की अगर निकालें तो ₹50 होगी, क्योंकि पहली 25 वर्ष ₹25, फिर दूसरी की ₹25। तो कितने हो गए? ₹50 की ब्याज होगी। जब ₹50 की इसमें ब्याज लग गई तो हमारा धन कितना होगा? तो धन देखो 550 माइनस के 50, तो कितने होंगे? ₹500। कितने होगा? जो धन जो होगा कितना होगा? ₹500। इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से चल रहे हैं, सब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही चल रहे हैं। ठीक है, और देखो हर क्वेश्चन में एक लॉजिक मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें। हर क्वेश्चन में एक कोई ना कोई लॉजिक आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज बोल तो देते हैं कि साधारण ब्याज बहुत छोटा सा चैप्टर है, या मतलब बहुत सरल है। सरल नहीं है, इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। आपने देखा कि
तीसरी क्लास हो रही है। अब ये तीसरी क्लास हर घंटे की 1 घंटे की क्लास होती है। अब ये देखो तीसरी क्लास है और एक क्लास कल और बनने वाली है। अब तुम लगाओ 4 क्लासों में कितने क्वेश्चन बनेंगे और कितने तरह तरह के क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ये नहीं है कि कभी साधारण ब्याज को हल्के में नहीं लेके जाना। ठीक है ना, साधारण ब्याज से किसी, देखो साधारण ब्याज से किसी धन का, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये, 5200 रुपये है, तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है ब्याज। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले कि हो सकता है वो धन भी पूछ सकता है। जब धन पूछा था हमने धन बता दिया, लेकिन अब उसने पूछा है कि दर क्या है, दर कितनी है। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी तरीका से करना तो उसी तरीका से बिल्कुल सेम, लेकिन दर निकाल के देनी है। तो देखो 5 वर्ष में कितना हो गया, देखेंगे 5200 रुपये। कितना हो गया 5200 रुपये। लेकिन 7 वर्ष की बात कर रहा है तो 7 वर्ष में कितना हो गया, देखो 7 वर्ष में 5680 रुपये हो गया। कितना हो गया 5680 रुपये हो गया। 5 वर्ष में तुम्हारा 5200 रुपये और 7 वर्ष में 5680 रुपये हो गया। अगर वर्ष का अगर अंतर देखा जाए तो 2 वर्ष, और यहाँ रुपये का अगर अंतर देखा जाए तो 480। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी रही होगी 480। देखो 2 वर्ष की कितनी आ गई 480, तो 1 वर्ष की कितनी ब्याज रही होगी, देखो 480 और बटा 2, यानी कि वो रही होगी 2 और 240। कितनी रही होगी 240। ठीक है, अब इसने बोला है 240 हो गई, 240। देखो अगर 1 साल की कितनी है 240 और यहाँ 5 साल की लगी हुई है, इसमें कितने की लगी हुई है 5 साल की, इसमें कितने की लगी हुई है 7 साल की ब्याज, क्योंकि 7 साल चला है। या तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो इससे निकालेंगे तो देखो 5 वर्ष, अब 1 वर्ष की कितनी है 240, तो 5 वर्ष की अगर हम निकालें तो 240 और गुणा तुम्हारा 5, तो कितना हो गया देखो 0, 5 चौक 20, 2 और 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, 1200 रुपये। अब इसमें जो लगी हुई है ब्याज, 5 वर्ष की जो ब्याज लगी हुई है, ये वर्ष है ध्यान रखना, 5 वर्ष की जो ब्याज लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है 1200 रुपये। कितनी लगी हुई है 1200 रुपये। तो तुम्हें एक चीज़ बताओ, इसमें 1200 रुपये जुड़े हुए हैं ब्याज के, अगर धन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, धन देखा जाए तो 5200 रुपये और माइनस के 1200 रुपये। ठीक है, तो धन हो गया तुम्हारा 4000 रुपये। कितना धन हो गया 4000 रुपये, धन हो गया तुम्हारा 4000 रुपये। तो अब देखो तुम, उसने पूछा क्या है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब तुम्हें एक चीज़ बताओ, अब इसमें एक चीज़ लॉजिक है कि 5 वर्ष का हमने ब्याज निकाल के घटाया है और 5 वर्ष का हमें पता है मूलधन कितना है उसमें 4000 रुपये, मूलधन तो इसका भी 4000 रुपये ही होगा। लेकिन हमें 5 वर्ष की पता है कि 5 वर्ष में ब्याज कितना है। अभी हमने 7 वर्ष का नहीं निकाला, तो ध्यान रखना जिस चीज़ की हम ब्याज निकाल रहे हैं 5 वर्ष की ब्याज है, तो 5 वर्ष की ब्याज को अगर रखे तुम क्या निकालोगे, दर निकालोगे, तो उतनी ही तुम्हें समय लगाना होगा। कैसे, देखो
दर यानी रेट, रेट परसेंट अगर निकालें तो सबसे पहले ब्याज रखी जाती है। तो ब्याज रखी हमने कितनी, 1200 रुपये और गुणा 100, ठीक है, गुणा 100। और मूलधन तो हमारा सेम ही रहेगा दोनों का, 4000 रुपये, ठीक है, और गुणा। अब देखो यहाँ अगर हम रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ समय कौन सा रखा जाएगा, समय वही रखा जाएगा जो हमने ब्याज ली है। कितने साल की ब्याज ली है इसमें, उस उतना ही समय रखा जाएगा। 5 साल की ब्याज रखी है तो यहाँ 5 साल ही रखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 5 साल की अगर ब्याज रखी है हमने यहाँ तो 5 साल ही तुम्हें यहाँ रखना होगा। तो देखो 0 से 0, 2 0 से और तीसरी 0, तीनों 0 कट गई। 4 से ये 30 बार, 120 30 बार, और 5 से ये 6 बार, कितने 6 बार, तो कितनी आ गई 6%। कितनी निकल के आई 6%। तो हमारी जो दर थी वो कितनी थी 6%, ठीक है। अब दोबारा देखो, साधारण ब्याज की किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का देखो, 5 वर्ष का कितना 5200 रुपये, 7 वर्ष का कितना 5680 रुपये, ठीक है। अब यहाँ देखें तो कितने गैप है 2 वर्ष का, और यहाँ देखें तो 480 का गैप, ठीक है। 2 वर्ष का जो कितना है, कितनी ब्याज निकल के आ रही है 480। भाई देखो यहाँ से बढ़ गई इतनी, तो ये 2 वर्ष में ही तो बढ़ी। जब 2 वर्ष में बढ़ी तो 2 वर्ष की ब्याज रही होगी ये। भाई पैसा कब बढ़ता है, जब हमारी ब्याज चल रही हो तभी तो बढ़ेगा। तो देखो 2 वर्ष में कितना बढ़ा 480, तो एक में कितना बढ़ा होगा 240, ठीक है। अब हम देखना है कि 5 वर्ष में कितना बढ़ा। 5 वर्ष में हमारी ब्याज लग गई 1200 रुपये। अब इसमें जो हमारी जो ब्याज लगी हुई है वो 1200 रुपये लगे हुए हैं, तो धन फिर कितना होगा भाई 5200 रुपये में हमें 1200 रुपये अगर निकाल दें, 1200 रुपये निकाल दें तो हमारा धन निकल आएगा। तो धन कितना हो गया 4000 रुपये। जब धन 4000 रुपये है, अब रेट की बात कर रहा है, रेट यानी दर निकालनी है। जब दर की बात कर रहा है तो रेट बराबर ब्याज, ब्याज कितनी है 1200 रुपये गुणा 100, ठीक है। अब देखो मूलधन और गुणा समय, समय कौन सा लेना है, जो हम ब्याज लगा रहे हैं कितनी वर्ष की ब्याज से निकाल रहे हैं 5 वर्ष की, तो 5 वर्ष ही समय तुम्हें लेना होगा। तो कितने हो गए 6%, कितने हो गए 6%। उसकी जो रेट जो निकल के आया 6%। जो ये जो राशि थी, जो कोई भी राशि हो, हमें नहीं पता, इसमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, जो राशि थी उसको 6% पे उसने दिया था। 5 साल के लिए भी दिया था, 7 साल के लिए भी। 5 साल के लिए जब 6% पे दिया था, उसका मिश्र धन कितना हो गया 5200 रुपये, ठीक है। तो 7 वर्ष के लिए दिया था 6% पे, तो कितना धन हो गया 5680 रुपये। इसी बात को वो बोल रहा है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। दोनों तरह के क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें एक में पूछा है तो मैं धन, और दूसरे में पूछा है तो मैं रेट। दूसरे में क्या करना है, पहले धन निकालना है फिर उसका रेट निकालना है, ठीक है। रेट को जिस ब्याज पर निकालोगे उसी ब्याज का समय तुम्हें नीचे रखना होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.50 कम मिलते हैं उसका धन कितना है, उसका धन कितना। इसमें धन पूछा है, देखो धन कितना है ये क्वेश्चन है। देखो
साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, किस पर, वार्षिक दर पर 11.5% से 10% होने पर, मतलब समझे, 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.50 कम मिलते हैं। ठीक है, रुपए हैं ये, रुपए, कम रुपए मिलते हैं। ठीक है, रुपए मिलते हैं, उसका धन कितना है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, उसने बोला है कि 11.5 से 10% होने पर, मतलब कम हो गई, उसकी दर हो गई कम। जब कम दर हो गई तो रुपए भी हम जानते हैं कि ब्याज में रुपए उससे कम मिले होंगे, इसी चीज को वो बोल रहा है। ठीक है, जब इतने से इतने हो गई तो कम ही तो हुई है भाई, 11 से वो 10 पे हो गई, 11.5 से 10 पे हो गई तो कम हो गई। जब कम हो गई तो क्या हुआ कि इतनी ब्याज उसे कम मिली। ठीक है, तो देखो 1.5% और कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इनमें जो अंतर आया वो कितना आया भाई, कम अधिक, कम और अधिक, पास और फेल, किस चीज को दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं एक अंतर को। किसको दर्शाते हैं, एक अंतर को दर्शाते हैं। मैं पहले भी तुम्हें बताया था, परसेंट में बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है। ठीक है, अब कम और अधिक की बात आ गई तो ये क्या बता रहे हैं, एक अंतर को बता रहे हैं। तो अंतर कितने का परसेंट में, 1.5% का। कितना, 1.5% का। लेकिन रुपए में वो कितना बता रहा है, 55.50। तो देखो 55.50। ठीक है, अगर हम 1% की अगर वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकल के आएगी, 55.50 बटे 1.5। ठीक है, निकल के आएगी। अब इसमें जीरो बढ़ा दें और इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दें। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 5 से ये 11 बार, 111 बार, और 5 से ये 3 बार, और 3 से ये देखो कितनी बार कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 21, 37 बार। ठीक है, 37 बार। 1% की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 37। कितनी निकल के आई, 37। 1% की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 37। ठीक है, 37 निकल के आई। देखो दोबारा, 1% की जब वैल्यू निकल के आई 37 निकल के आई, लेकिन उसने पूछा का उसका धन कितना है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो धन अगर निकालना है तो हमारा कितना होगा, 100% होगा। तो 37 गुणा 100 तो कितनी होगी हमारी, 3700 रुपये। कितना था हमारा धन, 3700 रुपये। इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो दोबारा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% पर होने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, उसका धन कितना है। ठीक, उसका धन कितना है। अब देखो इतने से इतने हो गई तो कमी तो हुई है, कितनी हुई है, 1.5 कम हुई है, 1.5%। हम तो कह रहे हैं परसेंट में 1.5 कम हुई है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है रुपये में 55.50 कम हुई है। ठीक है, तो अब इसके बराबर रख देंगे इसे। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 37 और 37%। एक की वैल्यू आई 37% और चाहिए हमें 100%। धन कितना है उसका, 100% है। जब धन 100% है तो कितना निकल के आएगा, 37 गुणा 100। 37 गुणा 100 तो कितना हो गया, 3700 रुपये। उसका जो धन था वो कितना था, 3700 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका चैनल है। जब आपका चैनल अपने आप को, जब हमारे चैनल को आप अपना मानोगे तभी आप ही का चैनल है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। जब तक आप कुछ नहीं कर सकते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ये आप ही का चैनल है। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई
कोई धन कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना, 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में या किसी किताब में या आपने कोई पेपर निकाले होंगे उसमें जरूर देखने के लिए मिला होगा। क्या होगा? जरूर देखने के लिए मिला होगा। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन करना है और शॉर्ट से शॉर्ट जो ट्रिक होगी उससे समझ आएंगे। ठीक है ना? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है? यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि लगाई गई, कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5 गुना। 3 वर्ष में हो जाती है 5 गुना। देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 5 गुना। ठीक है? कितनी हो रही है? 5 गुना हो रही है। 3 वर्ष में 5 गुना हो रही है। तो उसने बोला क्या है? तो कितने वर्षों में, अब हमें वर्ष नहीं पता, यहाँ क्या रख दें? हम टी रख दें। ठीक है? समय के लिए टी रख दें। देखो कितने वर्षों में वह 13 गुना होगी। कितनी होगी? 13 गुना होगी। ठीक है ना? 13 गुना हो जाएगी। तो देखो कितने समय में 13 गुने की बात कर रहा है। तो मैं एक चीज बताओ, 3 वर्ष में 15 गुना हो गई। मान के चलो कि एक राशि थी 5 गुना हो गई। भाई एक का 5 गुना कितना होगा? एक का जो 5 गुना होगा कितना होगा? 5 होगा। अब 1 से 5 रुपये हो गई, कोई राशि 1 से 5 रुपये हो गई। तो देखो ब्याज कितना रहा होगा? 4 रुपये रहा होगा उसका। कितना रहा होगा? 4 रुपये रहा होगा। 1 रुपये से 5 रुपये हो गई तो उसका ब्याज कितना रहा होगा? 4 रुपये रहा होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? कितने वर्ष में 13 गुना होगी? कोई राशि हमारी 1 है, 1 ही तो मानी थी, वो 13 गुना हो गई। 13 गुना हो गई। जब 1 से वो 13 गुना हो गई तो उसकी जो ब्याज थी वो कितनी रही होगी? उसकी जो ब्याज रही होगी वो कितनी रही होगी? 1 से 13 गुना हो गई तो उसकी ब्याज कितनी रही होगी? 12 रुपये रही होगी। 12 रुपये रही होगी। 1 रुपये वो 13 रुपये बन गए तो उसकी जो ब्याज रही होगी 12 रुपये रही होगी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, अब उसने पूछा क्या है? देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अगर समझ आने के लिए इससे कोई सरल बनेगा नहीं। तुम एक्स वगैरह मानते रहो, एक्स वगैरह कब तक मानोगे? एक्स वगैरह से पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है? उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ो, जो चीज़ तुम्हारे पकड़ में आनी चाहिए वही सोचो। यहाँ से क्या बात क्लियर नहीं हो रही है? अगर कोई एक रुपये की कोई चीज़ है 5 रुपये की हो गई तो उसका ब्याज कितना रहा होगा? 4 रुपये। अब 1 रुपये की कोई चीज़ अगर 13 रुपये हो गई तो उसकी ब्याज कितनी होगी? 12 रुपये होगी। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, इसने पूछा है कि 3 वर्ष में तो 5 गुनी हो गई और कितने समय में वो 13 गुनी हो जाएगी। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ब्याज जो उसकी 4 रुपये पहले कितनी थी? 4 रुपये, और अब ब्याज हो रही है उसकी 12 रुपये। तो ब्याज कितना गुना हुई है? ब्याज हुई है यहाँ देखो 3 गुना। कितनी हुई है? 3 गुना। पहले 4 थी अब हो गई 12। तो इसका मतलब उसकी जो ब्याज रही होगी वो कितनी रही होगी? 3 गुना। कितनी रही होगी? 3 गुना। तो समय को भी तुम्हें क्या करना है? उसमें 3 गुना समय को बढ़ा देना है। तो 3 गुना अगर समय को बढ़ाएंगे तो कितना समय हो जाएगा? 3 तिया 9। 3 तिया 9। तो उनका जो समय रहा होगा वो कितना रहा होगा? 9 वर्ष। तो देखो इसी बात को वो पूछ रहा है कि 3 वर्ष में कितनी होगी? 5 गुना। तो 13 गुना कितने वर्ष में होगी? हम बोल सकते हैं 9 वर्ष में वो 13 गुना होगी। लेकिन ऐसे कब करना है? जब साधारण ब्याज होगी तभी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज में जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन से तुम्हें वो क्वेश्चन करना ही नहीं है। ठीक है ना? अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? एसआई की बात हो रही है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना।
कि 3 वर्ष में 5 गुना हो रही है तो कितने वर्ष में 13 गुना होगी। अब 1 से 5 बढ़ गई तो 4 रही उसकी ब्याज, 1 से 13 हो गई तो उसकी ब्याज कितनी रही 12। जब 12 ब्याज रही, अब पहले 4 थी अब 12 हो गई तो कितना गुना बढ़ी 3 गुना। तो समय को क्या करेंगे 3 गुना, तो इसका कितना निकल के आएगा 9 वर्ष। कितना निकल के आया 9 वर्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। उसने यही पूछा है तो कितने वर्षों में वह 13 गुना होगी, तो 9 वर्ष में क्या हो जाएगी वो 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमसे अगर कोई गलती हो रही है तो हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझा सकते हैं। हो सकता है कि हमारी भी तो गलती हो सकती है, ये थोड़ी ना कि हम गलत नहीं हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, तो हम उसको सुधारने की भी हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो भी आपका जो कमेंट है उसे ज़रूर लिखें। ठीक है, आपका कोई डाउट है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों, जब तक आप कुछ नहीं बताओगे जब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आपको हमको कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। आप अगर कुछ लिख के भेजोगे या कुछ, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप वीडियो को लाइक किया करो। लाइक अगर करोगे तो हमें तब भी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ से हमारा मतलब मनोबल होता है, जो पढ़ाने की जो ताकत होती है उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, तो हमारी जो शक्ति होगी वो दुगनी होगी आपको पढ़ाने की। ठीक है, इस वजह से हम बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों में शेयर करते रहें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करते रहें, और आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझ आया है। ठीक है, अब मैं उसी तरह का एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, उसी तरह का एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, जो अब के अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाती है। हो जाएगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो 7 वर्ष में सरल ब्याज, ठीक है, सरल ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है ना, दुगनी हो जाती है कितने में 7 वर्ष में। 7 वर्ष में कितनी हो रही है 7 वर्ष में हो रही है दोगुनी, तो देखो दुगनी हो रही है, 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसने पूछा है कितने वर्ष में, तो टी वर्ष हो गया, हमें पता नहीं है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। देखो 2 गुनी हो गई, 1 से क्या हो गया 2 गुनी हो गई, तो ब्याज कितनी रही होगी 1 रुपये रहे होंगे। कितनी रही होगी 1 रुपये, अब 4 गुनी हो गई। दूसरी कंडीशन में वही राशि क्या हुआ 4 गुनी हो गई। जब 4 गुनी हो गई तो 3 रुपये उसका क्या रहा होगा ब्याज। अब दोबारा देखो 7 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो 1 से 2 हो गई, तो कितने ब्याज बना होगा 1 रुपये। अब देखो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो 1 रुपये की जो राशि है 4 गुनी करनी है। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा उसका 3 रुपये होगा। तो देखो कितना गुना हो गया, 1 से 3 होगी ब्याज। पहले 1 ब्याज थी, अब कितनी हो गई 3 ब्याज। कितना गुना हो गई 3 गुना हो गई। तो समय को भी हम क्या करेंगे
3 गुना, समय को भी क्या करेंगे 3 गुना, तो कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। तो 21 वर्ष में क्या हो जाएगी, ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 21 वर्ष में क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, इसी बात को वो बोल रहा है। अब पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छे लॉजिक है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इतना भी सरल क्वेश्चन नहीं देगा क्वेश्चन पेपर वाला, इतना भी जो पेपर कराएगा, जैसे कि एसएससी कराती है या कोई भी किसी का भी पेपर होता है, इतने से भी ज़्यादा सरल कोई क्वेश्चन देगा नहीं। ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और वास्तव में क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, हटके भी नहीं है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन मानो। ठीक है ना, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की राशि राशि को दो प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है। प्रति वर्ष मिलता है। और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% है, तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेशित किया, मतलब कि इसमें से 1 लाख में से 2 जगह बांटा। ठीक है, पहले पर 9% ब्याज की प्रति वर्ष मिलता है, 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है, और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष बनता है। ठीक है, यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 9.3/4%। ठीक है, 4%। तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। ठीक, अब तुम्हें एक चीज़ बताओ, देखो पहले पे कितना लगाया उसने, 9, पहले पे 9 और दूसरे पे 11%। ठीक है, और टोटल देखो, टोटल बन रहा है 9.3/4।
परसेंट। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो एलिगेशन मालूम करके देख करो। देखो इससे ये वैल्यू छोटी है, देखो 9 और बटे में ये भी है, ठीक है, तो इसका मतलब 9 से ये ज़्यादा है। जब ये 9 से ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू 9 से कम पड़ गई, ये ज़्यादा हो गई, तो एलिगेशन लगेगा, ठीक है ना। एलिगेशन लगाएंगे तो देखो पहले तो इसे सरल करेंगे। जब पहले इसे सरल करेंगे तो देखो कितने होंगे, 4 निम 36, 36 और 3 29, 39, 36 और 3 39 बटा 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 39 बटा 4 हम लिख सकते हैं। इसको 9 सही 3 बटा 4 को हम लिख सकते हैं 39 बटा 4, ठीक है। अब मैंने उधर लिख दिया है, भूले ना, ठीक है। अब नीचे 4 आ रहा है तो नीचे वाली संख्या से इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा। देखो 4 से इसमें भी गुणा, 4 से इसमें गुणा, 4 से इसमें, क्योंकि चारों में बराबर समान करा जाएगा गुणा, ठीक है। तो देखो इस 4 से तो ये 4 कट गया। अब यहाँ रह कितने गए, देखो यहाँ पर कितना रह गया, 4 निम 36, कितना हो गया 4 निम 36 और यहाँ 11 चौक 44 और यहाँ सिर्फ 39। अब देखें इन वैल्यूओं को, इससे ये छोटी है, इससे ये बड़ी है। देखो इससे ये कितनी छोटी है 3, तो क्रॉस में 3 हो गया। इससे ये कितनी बड़ी है 5, तो इनका जो अनुपात निकल के आया 5:3 निकल के आया। कितना निकल के आया, 5:3 निकल के आया, ठीक है। अब देखो, अब इनमें टोटल देखें तो कितने बन रहे हैं, देखो 5 और 3 कितने हो गए 8, कितने बन रहे हैं 8, 5 और 3 8, देखो 8 बन रहे हैं टोटल। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लाख रुपए थे, वो कितने थे 1 लाख रुपए। अब ये तो बोल रहा है कितने बन रहे 8 और हम बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए थे, तो इसके क्या करेंगे बराबर, क्या करेंगे बराबर। अब देखो बराबर रख दिए। अब देखेंगे अगर 8 की वैल्यू 1 लाख है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बटा 8, ठीक है। अब इससे जो ये जो कटेगा वो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा, देखो मैं डायरेक्ट ही काट के दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे उस वजह से, ठीक है ना। तो 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी ये कटेगा तुम्हारा 12,500, कितनी बार 12,500 बार। 1 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आएगी 12,500, ठीक है। ये 8 से 12,500 बार कटेगा, ठीक है। अब देखो 1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब उसने पूछा क्या है, तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है, प्रत्येक मतलब इसकी भी बताओ अलग, इसकी भी बताओ। ये तो हमारी टोटल की थी, टोटल की। अब 1 की निकाली तो इतनी हो गई, ठीक है। अब इसने पूछा है कि इसकी अलग बताओ और इसकी अलग बताओ। देखो 1 की वैल्यू कितनी है 12,500, तो हम 5 की निकालेंगे तो देखो 5 की निकालेंगे तो 5 की कितनी निकल के आएगी, देखो 12,500 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 5 निकल के आ जाएंगे। कितना निकल के आएगा 5, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की निकालेंगे तो इतनी निकल के आएगी। तो कितनी हो गई, देखो 0 0 और 5 25 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 6, तो कितनी निकल के आ गई 62,500। जो 5 की जो वैल्यू निकल के आई 62,500। अब 3 की निकालेंगे, जब 3 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 12,500 और गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 इधर करता हूँ, देखो इधर करूँ तो देखो कितनी हो जाएगी 3। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी 12,500, तो 5 की निकाल ली हमने, 5 की निकल के कितनी आ गई। अब 3 की निकालेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो देखो कितना हो गया, 3 की जो वैल्यू निकल के आई 0 0 और 3 5 15 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3, ये कितनी निकल के आई 37,500, ठीक है, 37,500 ये निकल के आई 37,500। अब इसी बात को वो पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है। देखो टोटल की कितनी 1 लाख, 1 की वैल्यू 12,500। अब 5 की निकालेंगे, 5 की निकालेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 62,500। अब 3 की निकालेंगे, 1 की वैल्यू 12,500, तो 3 की निकालेंगे तो गुणा 3 का करेंगे तो कितनी आएगी 37,500, ठीक है। इसी बात को वो पूछ रहा है, अलग अलग उसने पूछा है। तो 5 की तो ये रही वैल्यू और 3 की ये रही, ठीक है, इसी बात को पूछ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करते रहना, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।